और आज मुस्लिम समाज के अंदर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई जो सच्चे मुसलमान हैं वो तो सिर्फ ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि हाँ यही हमारा रहनुमा है। इतना अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को बी कहते हैं, ये हमें जेड नहीं कहते, क्योंकि ए के बाद जो आता है ना वो बी आता है। तो इसका मतलब हमें इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ए के बाद जो है ना आपके नंबर हमारा ही होगा। कभी सोचा था कि मेरठ के अंदर ऐसा होगा? सोचा था? क्योंकि मुस्लिम समाज 20%, दलित समाज 21%, और जब 20 और 21 जब एक हो जाएंगे ना तो 41,000 का वो नंगा तार बन जाएगा कि जितनी ये चमचे घूम रहे हैं ना ये करंट हाथ लगाने से भी डरेंगे। चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, अब ये आवाम की नई उमंग है, लहराए आसमान पे जिसका हरा रंग है, ये देखो अपनी पतंग है, ये देखो अपनी पतंग। किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? 850 साल राज करा, वो मुसलमान नहीं थे क्या? खबर ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से आपका कुछ अंदर ही बातचीत चल रही है। अच्छी बात। देखो ये फैसला जो करेंगे वो हमारे सदर साहब करेंगे, और जब सदर साहब हमारा फैसला कर लेंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। आप साथ में चुनाव लड़ते हैं, बसपा और एमआईएम चुनाव लड़ती है, अच्छी बात है। अगर हमारे जो बैरिस्टर साहब, आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि मुस्लिम समाज 20%, दलित समाज 21%, और जब 20 और 21 जब एक हो जाएंगे ना तो 41,000 का वो नंगा तार बन जाएगा कि जितनी ये चमचे घूम रहे हैं ना ये करंट हाथ लगाने से भी डरेंगे। फायदा होगा, मतलब फायदा होगा। दलित मुस्लिम एक जगह हो जाएगा, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, अगर एक जगह हो जाएंगे बाकी तो सब काम अपना हो जाएगा। बात करी अभी आपने बात करी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी से अगर गठबंधन हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा बहन जी से गठबंधन होता है ना तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जिसने आज तक नहीं देखा होगा। हम चाहते हैं कि बहन जी से अगर गठबंधन हो जाए तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे दलित की भी और मुस्लिम एकता की। तुम देखना हमारे कितने सांसद आएंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे संगठन और ये हमारी गठबंधन दूसरे, ये ठगबंधन अलग और हमारा गठबंधन अलग, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारा जो फैसला फायदा होगा। अब हमारा जो है ना अब सिर्फ हमारा यही फैसला है कि चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, अब ये आवाम की नई उमंग है, लहराए आसमान पे जिसका हरा रंग है, ये देखो अपनी पतंग है, ये देखो अपनी पतंग। बिल्कुल पतंग उड़ाएंगे, ऐसे पतंग उड़ाएंगे और विरोधियों पतंग आएंगे, विरोधियों के कन्ने कट जाएंगे, बिल्कुल सारे कन्ने काटेंगे, को काट देंगे। हमारा हैदराबादी मान जाए। एक बात और बता दें, अभी हमारे भाई गुफरान कहाँ हैं? भाई गुफरान के वालिद साहब हैं, इतना बढ़िया मंजा बनाया था अभी रक्षाबंधन पे, जितनी भी आसमान में पतंगे दिखाई दे रही थी ना सब गायब थी। कोई चाइना में हमारी पतंग दिखाई दे रही। पॉलिटिकल मंजा लाएंगे कि जितनी विपक्षी पतंगे उड़ेंगी सबको काट के दम लेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबादी मंजा ऐसा लाएंगे, हैदराबादी ऐसा है सब कन्नों से कट जाएंगे। हम वो युवा है जो आंधियों में भी चराग जलाने जानते हैं। अब 24 में देखना हम कैसे चराग जलाएंगे। मुसलमानों का एक ऐसा रहनुमा निकला है जो 24 में बहुत अच्छा चुनाव मिलेगा। कर लेंगे। हम आपसे बताना चाहते हैं ओवैसी साहब ये करेंगे, जो हमारे भाई हैं ये चुनाव लड़े थे, ये अब के पहली दफ़े में 700 वोट लेकर आए। 752 वोट। हाँ 752 वोट। एक कैंडिडेट जहाँ कुछ नहीं हमारा, फर्स्ट टाइम पहली बार जहाँ हमारा कुछ नहीं और हमारा कैंडिडेट वहाँ लड़ता है और 750 वोट एक झटके में लेकर आता है और कुछ चंद वोटों से हारता है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि सदर साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो वक्त बताएगा 24 का आने पे। आप चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े लीडर हैं। अरे मेरे भाई, इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मेरे बात किसी इतिहास में लिखा है कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बनिए अगर आप तो ये भाई हमारे पास पावर है, हमारे पास एक तो होगी तो हम प्रधानमंत्री क्या पता नहीं क्या क्या बनेंगे हम। आपने मुसलमानों ने करी नहीं राज करा, 850 साल राज करा, वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो अब प्रधानमंत्री हम बनेंगे। पहले भी तो मुसलमानों की लिए आजादी में सबसे ज्यादा लीडरशिप थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए देख सकते हैं सब में ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानियाँ ऊपर हेडलाइन में लिखी हुई है। जो हमारी कुर्बानियाँ आप लोग ये लोग मुसलमानों को कुछ नहीं बताते। ऐसा लीडर पहला हिंदुस्तान में या तो बाबा साहब थे, महात्मा गांधी जी थे, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो संविधान के दायरे में बात करते हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है मेरा, कि आप बता दीजिए ओवैसी साहब से क्या कोई अच्छा लीडर है प्रधानमंत्री बनने लायक?
पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बता दीजिए। देखिए बैरिस्टर साहब वहाँ आप से बता दीजिए। मैं आपने सवाल किए, इन्होंने जवाब दिए। एक छोटा सा सवाल हमने आपसे पूछा कि आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो खासियत नज़र नहीं आती जो एक वज़ीर आला के अंदर होनी चाहिए। अरे जो वज़ीर लोग आज़म इंडिया अलायंस में साथ नहीं है वो नहीं, कैसे प्रधान वो नहीं चाहते ना मेरे भाई। आपने देखा वो बड़े बड़े मुसलमानों की मुखियाओं leadership के नहीं बड़े बड़े चाहते। प्रधानों की मीटिंगें हैं वो। हाँ। और हम जैसे, क्योंकि ओवैसी साहब जो आवाज़ उठाते हैं वो मजदूरों की, मजलूमों की वो आवाज़ उठाते हैं। और ये लोग हमेशा मजलूमों के और मजदूरों के, ये लोग जो गठबंधन बनाया है ना, ठगबंधन, ये उनके खिलाफ है। इसलिए आप उन्हें साथ में नहीं लिया इन्होंने। नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके मीडिया से मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, समझ जाओ। क्योंकि आप हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि एक हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर साहब आए थे, बैरिस्टर आए गांधी जी, और हिंदू समाज ने, मेरे भाइयों ने उन्हें क्या बनाया, उन्हें महात्मा बना दिया। आज नोट भी अगर देखोगे तो गांधी जी का फोटो नहीं, तो मिलेगा। इससे पहले मुसलमानों की लीडरशिप आप नहीं मेरी थी बात क्या? सुनिए, ठीक है। गांधी जी को महात्मा बना दिया। उसके बाद इस देश के अंदर जब दलित समाज पे अत्याचार होते रहे, जब उनके गले में घड़े टांगे गए, पीछे उनके झाड़ू लटकाई गई, तब उनके समाज को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने एक बाबा भीमराव अंबेडकर पैदा किए। बाबा भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने समाज को समझाया, बुझाया, लोगों को बहुत मान सम्मान कराया। आज कहाँ पहुँच गए? तो आज दलित समाज ने उनको अपना भगवान बना लिया। और आज मुस्लिम समाज के अंदर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाई जो सच्चे मुसलमान हैं, वो तो सिर्फ ओवैसी साहब को ये कहते हैं कि हाँ यही हमारा रहनुमा है। और ये लोग क्या कहते हैं, कुछ हमारे ही मुसलमानों में कमी है, वो क्या कहते हैं कि ये जुम्मन जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपने जुबान से जुम्मन भाई, वो जुम्मन क्या कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, आरोप लगते हैं। ये भी अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है, मेरे रब्बुल आलमीन का इतना अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को बी कहते हैं, ये हमें जेड नहीं कहते। क्योंकि ए के बाद जो आता है ना वो बी आता है। तो इसका मतलब हमें इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ए के बाद जो है ना आपका नंबर हमारा ही होगा। क्योंकि हम बी वाले हैं, तो बी सेकंड नंबर पर आता तो आपके हम ही आएंगे, आप टेंशन न ले, इंशाअल्लाह। 2024 में आ रहा है, 24 आने दो, वक्त सीट है एमआईएम को, वो तो वक्त बताएगा। वो तो देखो हमारे बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे, जो हमारे सदर साहब का फैसला होगा। उम्मीद कितनी है? उम्मीद की इंशाअल्लाह, देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे तो हो सकता है कि हम पूरा हिंदुस्तान फतेह कर ले, उम्मीद तो ज़्यादा की है। हिंदुस्तान तो हम पूरा कर ले। ये तो आप देखो क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं हापुड़ से एमआईएम प्रत्याशी पूर्व पार्षद। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, आज जो मीटिंग हुई इसमें ये क्या तय हुआ, क्या कुछ प्लान है 2024 का? वो तो बाहर की, मैंने आपसे अभी पहले कहा था हमारा राजू भाई ने, अंदर की बातें हम नहीं बताएंगे तो 24 में ही हम पत्ते खोलेंगे। बात है तो वोटर बताएगा, और जो हमारे टीम के लोग हैं वो बताएंगे। ये जनता तय करेगी, जनता तो अभी अंदर बात चल रही है, वो अंदर बात चल रही है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि वो तो हमारे बैठक, हमारे घर की बातें हो रही हैं, तो हम अपने घर की बातें अंदर करेंगे। जो मेन बात होती है ना बताई नहीं जाती, वो एक जब करके दिखाई जाती है। क्या करना है हमें? मेरठ में दिखाया तो जनता ने, दिखा दो मेरठ में, दूसरे नंबर पर कभी सोचा था कि मेरठ के अंदर ऐसा होगा? सोचा था? वो हमारे अंदर मीटिंग चली थी, हमारे घर में बैठ के मशवरे अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है। मेरठ की सीट इंशाल्लाह हम जीतने जा रहे हैं। अभी एक कोई मामला नहीं था, एक मूवी आई है अभी, जवान मूवी आई है, और जवान मूवी का भी लोगों ने सिर्फ ओनली ट्रेलर देखा है। कितना फेमस है, फेमस हो गया ना, सब उसे देख रहे भाई, क्या अनुजी जवान जवान जवान। तो इंशाल्लाह ऐसे ही अभी हमारा ट्रेलर है, ऐसी पिक्चर हमारी, हम पतंग उड़ाएंगे, ये सारी पतंग उड़ाएंगे ऊपर से। चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, सुनो, चंद गद्दारों के खिलाफ जंग है, अब ये अवाम की नई उमंग है, लहराए आसमां पे जिसका हरा रंग है। ये देखो, यही पतंग है।